बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट, लास्ट पोर्शन है 57 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में हल करेंगे। द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। 58 16.81 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 59 का सलूशन इकट्ठा दिखाता हूँ। द सेट ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर इन टेबुलर फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो देख ले 58 को। डियर ये 58 एंड 59 एमसीक्यूज़ है। 58 को देखें। 58 का आंसर है 4.1। 4.1 किस तरह आ गया? आप इस तरह की चीज़ों का स्क्वायर रूट इस तरह मालूम किया जाता है। 16.81 को आप लिख ले, इसके दो पेयर बनाए। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 16 आ गया, पॉइंट नीचे चला गया, पॉइंट नीचे आ गया, तो 81 को नीचे लाया, और ये जो 4 होता है ये डबल किया जाता है, नीचे लाया जाता है। हमने 8 लगाया, ठीक है। अब 8 के साथ ऊपर नीचे किस चीज़ पे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 0.81 आ जाए? तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इससे आ गया 0.81। तो आंसर है 4.1। 59 एमसीक्यूज़ का पॉजिटिव नंबर। 59 एमसीक्यूज़ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11। 1 नहीं है, ठीक है। तो 2 से काउंट किया जाता है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है जो अपने आप पर तकसीम डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है, इससे प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 5 7 11। 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइजेबल बाई 3? वो वाला नंबर ऑप्शन है 72 13, 42 56, 52 17, डी वाला 9 8 2 3। वो वाला नंबर 3 पे डिवाइड होगा जिसको आप प्लस कर ले और वो 3 पे डिवाइड होता है। लेट सपोज ए ऑप्शन को देखें। 7 + 2 से आता है 9 + 1 10 + 3 13। 13 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी 4 + 2 से आता है 6, 6 + 5 से आता है 11, 11 + 6 से आता है 17, 17 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। सी वाले ऑप्शन को देखिए। 5 + 2 से आता है 7, 7 + 1 से आता है 8, 8 + 7 से आता है 15, 15 3 पे डिवाइड होता है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। 61 नंबर एमसीक्यूज़। हाउ मच टाइम वसीम विल टेक टू कवर 50.5 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 12.5 किलोमीटर पर आवर? ये नंबर मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, तो लेट सपोज़ अगर ये 12.5 है तो किस तरह हल करेंगे? तो 61 को देखिए। डिस्टेंस है टोटल 50.5 किलोमीटर और स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर सेकंड। टाइम मांगता है। अब एस वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 50.5 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 12.5, तो इससे आता है 4.04 सेकंड। एमसीक्यूज़ नंबर 62। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। वियर एस पी मीन सेल प्राइस एंड सी पी मीन कॉस्ट प्राइस। तो ऑप्शन ए है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑप्शन बी है सेल प्राइस डिवाइडेड बाई प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100। सी है कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100। डी है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस एमसीक्यूज़ का कंसेप्ट देख लें। डियर, इस एमसीक्यूज़ का कंसेप्ट ये है कि प्रॉफिट असल में बराबर होता है कि आप एक चीज़ कितने पैसों पे ख़रीदते हो। आपने मोबाइल 10,000 का लिया है और 8,000 पे बेचते हो, तो आपने 2,000 का प्रॉफिट किया। अब अगर आपको परसेंटेज चाहिए अपने प्रॉफिट का, तो जो 2,000 का प्रॉफिट आपने किया उसको अपने कॉस्ट प्राइस यानी 8,000 पे डिवाइड कर ले और 100 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, जिस तरह मैंने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट तो बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस, प्रॉफिट कास्ट प्राइस डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100%।
तो डियर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ठीक है। कवायद 63 कवायद की रूह से बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। 64 दरजेल में से साम का इसमें मज़गर किया है। सामपन, सेम्पोलिया, संपोनी, इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ डियर देखें इस वेबसाइट पे panjnut.com। सेम्पोलिया क्या है? साम का बच्चा और साम की तस्गीर है, संपोलिया, ठीक है। तो डियर यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ठीक है, सांपोलिया। घुटने टेकने से क्या मुराद है? 65 घुटने टूट जाना, सख्त मुकाबला करना, शिकस्त तस्लीम करना, घुटने में दर्द होना। सी ऑप्शन शिकस्त तस्लीम करना। हाउ मेनी मुस्लिम प्रिंसेस वर हैंग्ड इन नवंबर 1857 एट दिल्ली? करेक्ट ऑप्शन देखें बुक से। डियर आप देख सकते हैं ये लास्ट लाइन जो मैंने ग्रीन लाइन लगाया है, 1857 में दिल्ली में तकरीबन 24 शहज़ादों को फांसी दी गई। ये लाइन मैंने नीचे लगाए, सबसे लास्ट लाइन। मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया और इन पर ज़मीन तंग कर दी गई। तो 24 शहज़ादे। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज अ गिफ्ट फॉर द इंडियन माइनॉरिटीज़? तो ये कम्यूनल अवार्ड है जो कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद हुआ था, कम्यूनल अवार्ड। 68 अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न ऑफ एसेट्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेस केम एज द शेयर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की हिस्से में कितने पैसे आए, कितने रुपए आए थे? तो ये देखें डियर, ये 389 को देखें, 389। व्हाट वाज द प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान इन द एसेट्स? ये 75 करोड़ है जो कि 750 मिलियन बनते हैं। क्लियर। 69 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ एक तरफ इबादत में ज़ौक़ व शौक़ से और इन्हमाक की तालीम दी है, वहाँ हमें तर्क दुनिया और रहबानियत से भी मना फरमाया है। रहबानियत कहते हैं किनारा कशी इख्तियार करना। दीन इस्लाम आपको उस दौलत और उस कमाई से मना नहीं करता जो आपको नमाज और इबादत से नहीं रोकती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप दीन शौक़ से करें, इबादत बहुत ज़्यादा शौक़ से करें, लेकिन दुनिया से किनारा कशी भी इख्तियार न करें। तो रहबानियत, इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। तो ये है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। तो आप वो कर सकते हैं। रहबानियत का तस्वुर माने दुनिया से किनारा कशी, कि आप दुनिया को बिल्कुल छोड़ दें और मुकम्मल दीन की तरफ वो हो जाए। नहीं, अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु के तरीक़ों के मुताबिक दुनियादारी की इजाज़त है। 70 जब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ा ख़जाना हाथ में लगा जिसमें बेपनाह माल और दौलत के अलावा सोना शामिल था, तो उसने दीबल के बंदरगाह के ज़रिए कहाँ रवाना कर दिया? डियर अभी तक जो मुझे कन्फर्म है इराक़ है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी को कन्फर्म पता हो तो क्लास का नाम बताए और बुक का नाम भी बताए। अभी तक जो मैंने सर्च आउट किया है उसके मुताबिक इराक़ ठीक है। अजम के मानी है गूंगा, जो बोल नहीं सकता अजम। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी imperative for a teacher to function is space to understand influence of school environment. The study of psychology imperative for a teacher to function as observer scientist to understand influence of school environment. B वाला ऑप्शन observer scientist. She said to me, I wrote a poem on the Mother Day. Chase the correct indirect speech. तो डियर आई रोट लिखा है, रोट है पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आई की जगह शी लगाए और रोट की जगह हैड रिटन लिखे। तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड रिटन अ पोएम ऑन दी मदर डे, ठीक है। 74 कैन यू कीप द कैट फ्राम क्लाविंग द कोच? देखिए डियर यहाँ पे कैन कैट क्लाविंग कोच कॉन्सोनेंट रिपीट हुए हैं, जिस तरह कोका कोला
सी और सी 2 बार रिपीट हुए हैं, तो वो लाइन जिसमें कंसोनेंट रिपीट होते हैं उससे कहते हैं इलिट्रेशन। हम पश्तो में कहते हैं जिसको हम तेज़ तेज़ नहीं पढ़ सकते वही अल्फाज इंग्लिश में इलिट्रेशन कहते हैं। 75 डिड शी कम इनटू द पोर्ट अ डे लेट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, नेगेटिव। तो ये तो इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन हो। 76 आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। गो, राइट, पिक ये तो मेन वर्ब है। टू, ऑफ, इन ये प्रोपोजिशन है। बेट, डी वाला ऑप्शन सी वाला छोड़ता हूँ फ़िलहाल। बेट, पेन, वाल ये तो नाउन्स है। तो बी में इज़, एम, आर, वाज, वर आते हैं। डू, हैव ये हेल्पिंग वर्ब है। 77 एन स्पेस सेंटेंस इशू, कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। 78 the element which is used in the preparation of matches due to their rapid burning property is phosphorus. 78 phosphorus. 79 brain control the body just like the खाली जगह control activity of cell nucleus. 80 which of the following is non-magnetic material? ये वाला रेफरेंस देख लें। द कापर itself does not have magnetic property, ठीक है, कापर वाला ऑप्शन ठीक है। 81 if one of the surface of a lens is a concave and the other is convex such that the central region of the lens is thinner, then it is called option A plano concave lens, option B double convex lens, C convexo concave lens, D concave convex lens। बुक्स में दिखाता हूँ ये वाला भी। डियर 540 को देखें, इसको रीड करें और अपने MCQ से कंपेयर करें। इफ़ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इन कन्वेक्स एंड द अदर इज कनकेव सच दैट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज थिकर देन द एजेस, देन इट इज कॉल्ड कनकेव कन्वेक्स लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस। डियर ये जो मैंने रेफरेंस दिखाया है यहाँ पे MCQs थोड़ा चेंज है। यहाँ पे लिखा है, ये आप लास्ट लाइन में देखिए, ये 540 का जो MCQs लाइन है इसके लास्ट लाइन, सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज़ थिकर बट टेस्ट में गिवन है थिनर। तो मैं आपको दूसरा रेफरेंस दिखाता हूँ। तो डियर ये वाला ऑप्शन ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इफ़ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज कनकेव एंड द अदर इज कन्वेक्स सच दैट द सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज थिनर। मैंने जो पहला रेफरेंस दिखाया वहाँ पे सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज़ थिकर, लेकिन MCQs ये है PST में सेंट्रल रीजन ऑफ द लेंस इज़ थिनर। तो करेक्ट ऑप्शन है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। 82 enzyme 8 special type of space produced by the body। तो enzyme special types कहते हैं, नंबर A mineral, B protein, C vitamin, D none of these। तो डियर प्लीज़ आपने कमेंट करना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा और तुक्का मैं नहीं लगा सकता। 83 if A is equal to 1 2 and B is equal to 2 3 then find the product of A B। इसका प्रोडक्ट देखें डियर, ये प्रोडक्ट है A is equal to 1 2 B is equal to 2 3 A into B। तो 1 2 मल्टीप्लाई 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 + 4 और इससे आ जाता है 7, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 83 में हो गया 7। 84 cosecant square x minus 1 is equal to, we know that 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta। 1 को इस साइड पर ले जाएं
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो गया कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह x लगाए तो कोटेंजेंट स्क्वायर x आपका आंसर हो गया। तो डियर सी वाला ऑप्शन ठीक है। ओमेगा की पावर -3 इज इक्वल टू ऑप्शन ए ओमेगा, ऑप्शन बी ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी ओमेगा क्यूब, डी नन ऑफ दीज। डियर ओमेगा -3 -13 बराबर होता है 1 और ओमेगा की पावर 13, और 1 और ओमेगा की पावर 13 की हम फैक्टराइजेशन करते तो वो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा की 12। ठीक है, ओमेगा 12 को हम दोबारा कन्वर्ट करते हैं ओमेगा की पावर 3 एंड 4, जिससे दोबारा भी 12 आ सकता है। ओमेगा की पावर 3 में हम इस वजह से कन्वर्ट करते हैं कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। जितने भी टेस्ट हुए हैं ना आज से पहले, इन तमाम के मैथमेटिक्स MCQs का मुकम्मल कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियोस मैं कल से स्टार्ट करके अपलोड करूंगा, तो स्कूल लीडर में आपको फ़ायदा देगा और आपको फिर पता चलेगा कि ये ओमेगा 3 1 के कैसे बराबर होता है। तो ओमेगा 3 1 के बराबर है, और ओमेगा 1 और ओमेगा से फिर ओमेगा आ गया तो 1 और ओमेगा, और 1 और ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। 1 और ओमेगा स्क्वायर के किस तरह बराबर होता है, आप ऊपर देखे साइड पे अपने राइट हैंड के कॉर्नर में देखे मोबाइल के, मैंने रेफरेंस दिया है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर छोड़े, 1 और ओमेगा उस साइड पे चला जाए तो 1 और ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो उनको इस MCQs का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आंसर है आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है डियर, तो 85 में आंसर है बी वाला ओमेगा स्क्वायर। 86 फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई इफ बोथ सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 5x + 9 = 0 आर इक्वल टू 10। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू मालूम करें अगर सम किया होता है रूट्स का और प्रोडक्ट किया होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये इक्वेशन अपने साथ कॉपी में नोट कर लें। डियर यहाँ पे देखें mx² - 5x + 9 फाइंड n की वैल्यू इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 10। सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a। b यहाँ पर -5 है और a यहाँ पर m है, तो b की जगह -5 लगाए, -5 डिवाइडेड बाई a की जगह m, 5 डिवाइड बाई m आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। c हमारे पास n है और a हमारे पास m है। हमें कंडीशन जो गिवन है उसके मुताबिक सम ऑफ रूट यानी 5 डिवाइड बाई m बराबर है 10 के। ठीक है, तो m आ गया 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो m आपके पास 1 और 2 बन गया। अब प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो भी उन्होंने कहा है कि 10 के बराबर है। तो प्रोडक्ट जो हमने लाया है वो n डिवाइडेड बाई m है। तो मैं इसको छोटा करूँ आपके लिए, देखें n डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10m। m की जगह 1 और 2 लगाए तो n इज इक्वल टू 10 1 और 2, तो इससे आता है n इज इक्वल टू 5। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है डियर, ये MCQs अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार लिख ले अपने साथ, तो ये मुकम्मल कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 87 नंबर MCQs। a³ - b³ a² - b² a² + ab + b² and x are in proportion, find the value of x। 4 हिंट से गिवन, 4 नंबर गिवन है, 4 एक्सप्रेशन गिवन है, ये प्रोपोर्शन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैलकुलेशन देखें डियर। ये वाला MCQs है क्वेश्चन 87।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले दो हिंद से आपस में प्रोपोर्शन में लिखे इज इक्वल टू आखिरी दो हिंद से आपस में प्रोपोर्शन में लिखे। तो सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है इज इक्वल टू ये वाला। अब कटिंग कर ले, ए माइनस बी कट कर ले आपस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड पे मौजूद है तो वो भी कट कर ले। तो आपके पास बन जाता है 1 और ए बी प्लस 1 और एक्स रह जाता है जो सेम है और कट हो सकते हैं तो उसको कट कर ले और आपके पास आ जाएगा। अब दोनों को उल्टा करें, x1 और x को उल्टा करें, 1 और a प्लस बी को उल्टा करें तो x इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। डियर ये हो गया a प्लस बी, ए वाला ऑप्शन। जिन स्टूडेंट्स ने स्कूल लीडर के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चन जो हज़ारा डिवीज़न, डी खान, मलाकंड, स्वात, जितने भी इलाकों के पीएसटी और सिटी डीएम पीईटी के टेस्ट हुए उन तमाम की एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठा किए, उनको एक एक को बोर्ड पर हल करके वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पर अपलोड करूँगा तो एटलीस्ट स्कूल लीडर के टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा। 88 डू यू स्टिल लाइव इन स्पेस Peshawar? Choose the appropriate article. Do you still live in a Peshawar? In the Peshawar, no article and तो in a Peshawar। तो यहाँ पे है do you still live in a Peshawar, बी ऑप्शन do you still live in the Peshawar, no article n। तो डियर इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ठीक है। देखिए डियर, डू यू स्टिल लाइव इन ब्रिस्टल तो आर्टिकल है ए एन डी और डी है एक्स। तो आंसर देखें, आंसर ये है कि नो आर्टिकल बिफोर अ प्लेस नेम। ठीक है, प्लेस नेम के सामने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता।